हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बहुत लेट हैं, तो मैंने कल बोला था कि हम लाइव क्लास करेंगे और लाइव क्लास में हम बनाएंगे चाय कप केक। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि मुझे 3 बजे क्लास लेनी थी, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम की लाइट चली गई थी। तो अब बिना लाइट के तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं लाइव आऊँ। तो इस कारण से मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ, थोड़ा-सा नहीं काफ़ी लेट हो गई हूँ। 1 घंटे पीछे चल रहे हैं हम। तो कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चाय कप केक बनाने के लिए मैंने ये हाफ पाउंड का स्पॉन्ज रेडी किया है। ये हमारा हाफ पाउंड का स्पॉन्ज है। ठीक है, मैं इसकी टिन आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये टिन में बनाया है मैंने। ये टिन में बनाया है इसको, मेज़र वो नाप के भी बताती हूँ मैं ये कि कितने इंच की है। ये 5 इंच केक टिन है। ठीक है। क्या है कि ये मेरा कोई ऑर्डर का केक नहीं है। ये केक डिज़ाइन सिर्फ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये स्पॉन्ज रेडी किया है। तो ये मेरा बहुत पहले का था, पर ये प्रॉपर उतना मुझे फूला हुआ नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी एक लेयर और अभी बनाई कि थोड़ा जब हम बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, इसकी क्या करना है, जैसे कि हम 3 लेयर कटिंग करते हैं, तो ये मैंने इसकी 2 लेयर कटिंग कर ली और एक लेयर हमारे पास है। अब मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सिंपल ट्रिक कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। इससे पहले भी मैंने इसको बनाया था, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। क्या है कि जब पहली बार बनाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनाएं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। तो देखिए, हमें क्या करना है, इस टाइप से कुछ भी नाप के लिए ले लेते हैं। हमें 3 लेयर कटिंग करनी है केक की। कुछ भी नाप के लिए ले लेते हैं, उससे हम पहले कटिंग कर लेंगे, फिर हम अपने केक बनाएंगे। तो मैं पहले नाप लेती हूँ कि कौन सा मेजरमेंट सही रहेगा जिससे कि हमारा सेफ सही आ जाए। तो मुझे यही सही लग रहा है, क्योंकि अगर इस टाइप के मेजरमेंट लेती हूँ तो नीचे का पोर्शन बहुत छोटा हो जाएगा। तो चलिए, हम पहले अपने चाय कप केक की स्टार्टिंग करते हैं और पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसी को पुश कर दे रही हूँ, तो इसी से ये कटिंग हो गई है इसकी। तो देखिए, ये हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये हमारा नीचे के पोर्शन की कटिंग हो गई। क्या है कि आप चाहें तो एक के ऊपर एक लेयरिंग रख के वैसे कर लें और फिर कटिंग करके केक बना लें, पर उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो कि पहले आप इसी तरीके से 3 कटिंग कर लें कि किस हिसाब से हमारा कप सेटअप में आएगा। तो मैं पहले इसकी थोड़ी सी ऊपर से ये लेयरिंग निकाल देती हूँ और इसके बाद मैं ये वाली लेयर से कटिंग करती हूँ। अब ये जो है थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं इसकी साइड से कट कर लेती हूँ, क्योंकि उसको लगाती तो उसके साइज की कटोरी नहीं थी मेरे पास, और खैर इतना टाइम भी नहीं मिला मुझे कि मैं थोड़ा सा कुछ ढूंढ पाती, कुछ कर पाती। बहुत लेट हो गई हूँ मैं आज बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैंने टाइम मैनेज किया था। इसके पहले मुझे एक केक बनाना था, वो भी मैंने बिना वीडियो बनाए बनाया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लाइट नहीं थी, तो इस कारण से सब चीज़ें मेरी डिस्टर्ब हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने ये कटिंग कर ली है। अब जितनी भी ये कटिंग्स है, पहले इनको साइड में कर लेती हूँ। ये टिश्यू पेपर मैं इसलिए रखती हूँ अपने टर्न टेबल पर, जिससे कि मेरी बेडशीट स्लिप ना हो, क्योंकि बेडशीट हमारी बहुत स्लिप होती हैं। तो इसको रखने से क्या है कि वो स्लिप नहीं होंगी। अब जैसे ये देखिए, ये हमारी कटिंग्स हो गई हैं। अब मैं इनको पहले एक साइड में रख के, तो जैसे फ्रेंड्स, कल मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, एक मैम ने लिखा था कि क्रीम बीट करना बताएं। तो मैंने आज सोचा था कि मैं सब कुछ आप लोगों के सामने करूंगी, क्रीम भी बीट मैं यहीं कर लूंगी। बट प्रॉब्लम यही हुई है कि मेरा सारा मैनेजमेंट खराब हो गया है। तो कोई नहीं, मैं फिर इसके बाद अब जो भी लाइव लेती हूँ, तो उसमें मैं यहीं पर आप सबके सामने क्रीम भी बीट करके बताऊंगी कि मैं क्रीम कैसे रेडी करती हूँ। बाकी मैं ये तो बता चुकी हूँ कि हमारी क्रीम को तैयार करने वाली
क्या प्रोसेस होती है, बाकी मैं वीट करके भी बताऊंगी। देखिए पाइपिंग बैग में सबसे पहले पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड कर लेंगे हम, उससे क्योंकि हमारी फिनिशिंग सही आएगी। पहले पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम ऐड कर ली है। वैनिला स्पॉन्ज है फ्रेंड, ये वैनिला सॉरी पाइनएप्पल स्पॉन्ज है, वैनिला प्रीमिक्स से रेडी किया है मैंने इसको। ठीक है, अब ये सबसे पहले मैं थोड़ी सी वेस्ट शीट पर क्रीम लगा लेती हूँ जिससे कि हमारा केक स्लिप ना हो। हेलो मीना जी। तो सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट स्पॉन्ज रख लिया जो हमने इस कटोरी से मेजरमेंट किया था, कटिंग की थी इसकी। अब ये हम सिंपल वाटर का स्प्रे कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताती हूँ कि आप चाहें तो शुगर स्प्रे भी कर सकते हैं। वो स्मॉल वाली ये होगी स्पैचुला वहाँ पे टेबल पे, स्मॉल वाला, छोटा वाला, हाँ यही दे दो। ठीक है, तो अब देखिए हम इससे क्रीम लगा लेते हैं। आज जितनी भी प्रोसेस है सब हम पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड करके ही करेंगे, कि जैसे मैं डायरेक्ट लगाती हूँ क्रीम। आज हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से हमारा सेफ आना चाहिए। क्या है कि फ्रेंड्स जो थोड़े कस्टमाइज केक होते हैं उनके साथ थोड़ी हेडेक होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान रख के बनाना है। फिर इसके बाद ये पाइनएप्पल क्रश ऐड करूँगी। ये हमने पाइनएप्पल क्रश ऐड कर लिया। अब इसके ऊपर मैं ये इसकी जो सेकंड लेयर की है हमने कटिंग में, ये रख देती हूँ। अब इस केक में हमारी क्रीम बहुत लगेगी। हेलो शिवानी जी। ये मैंने सिंपल वाटर का स्प्रे कर लिया। ठीक है, अब पहले मैं साइड से भी इसमें क्रीम लगा देती हूँ और फिर इसके ऊपर से क्रीम लगाऊंगी। ठीक है, अब हम इसको क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे। थोड़ी सी क्रीम और ऐड करूंगी मैं। अब इसके बाद हम इसकी रखेंगे थर्ड लेयर, जो सबसे बड़ी वाली है, उसको सबसे ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ कि हमारा शेप पहले से ही प्रॉपर आने लगा। क्या? हेलो शिवानी जी, हेलो भूमि जी। अब देखिए पहले साइड से भी क्रीम लगा लेती हूँ और ऊपर तो लगानी ही है। क्रीम फ्रेंड्स आज की मेरी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, तो इसलिए मैं काफ़ी देर से इसको बाहर ही रखी हूँ कि थोड़ी शायद सॉफ्टनेस आ जाए। ठंड के कारण कि हो सकता है जो दूसरी क्रीम लेकर आई हूँ उस वजह से है, बाकी बहुत टाइट क्रीम है ये। तो ज़्यादा टाइट होती है तो क्या होता है कि फिनिशिंग करने में, क्रीम निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्रीम लगा ली है। अब पहले तो मैं इसी से, ये जो हमारा स्मॉल वाला नाइफ है, ये पायलट नाइफ है, इसी से फिनिशिंग करने की कोशिश करती हूँ, फिर इसके बाद हम स्क्रैपर से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग करके लगाया है तो बाद में कटिंग की कोई हेडेक नहीं है। अभी जब हम इसको क्रीम से कवर करेंगे तो ये बहुत प्यारा सा सेफ बन जाएगा। और अभी तो इसकी जैसे डेकोरेशन बहुत बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं बन पाया है ये।
अब इस टाइप की शीट रहती हैं जिससे कि हम कैंची कहाँ है, सीजर यही है, मिल गई। जिससे कि हमारी फॉन्डेंट की शीट में भी आती है ये शीट, और जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं वो भी रहती है ये। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। थैंक यू भूमि। देखो, और हमें थोड़ा सा जहाँ से भी लगेगा तो हम वहां से कटिंग कर लेंगे। माही उसमें बेडशीट होगी ना, दूसरी कोई लेके आना, ये बहुत स्लिप कर रही है। गोल्डन ले आओ, गोल्ड में सही रहेगा ना। जहाँ कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा लग रहा है, हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी पहले प्रॉपर इसको अच्छे से सेट कर लूँ मैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लाइफ में तो फ्रेंड्स जो भी करती हूँ आपके सामने करती हूँ, ना कोई एडिटिंग होती है ना कुछ होती है। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि वैसे हम वीडियोस बनाते हैं तो हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं सब कुछ। थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हो रहा है सब आपके सामने हो रहा है। तो कुछ चीज़ ऐसी भी रहती हैं जो लाइव में पॉसिबल नहीं होती हैं, तो उसकी मैं वीडियो भी बनाती हूँ, और जो पॉसिबल है तो उसके लिए मैं आपके सामने ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, जैसे यहाँ से लग रहा है, तो पहले तो मैं शायद इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखती हूँ कि सेफ में आ जाए। फिर अगर उसके बाद नहीं आता है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, अब हम इसमें ऐसे उंगलियां रख के और बस इसको घुमाते चलेंगे। ये वो वाली शीट पर बहुत स्लिप हो रहा था, इसलिए मैंने सीट चेंज कर ली, और ये इसमें भी स्लिप ही हो रहा है। ये देखिए, क्रीम भी थोड़ी सी टाइट है, सॉफ्ट नहीं हो पा रही है। स्लिप ना हो तो मैं कुछ कर पाऊँ इसमें। बहुत स्लिप कर रहा है। थैंक यू शिवानी। हेलो रोशनी। मैं टर्न टेबल पे रख के देखती हूँ, क्योंकि बेस सीट पर ये बहुत स्लिप कर रहा है, और जब तक केक स्लिप होगा तब तक मैं उसकी डिज़ाइन कैसे कर पाऊंगी, वो घूम ही नहीं पा रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट टर्न टेबल पे रख रही हूँ। अब ये वैसे तो हाफ पौंड में हम रेडी कर रहे हैं, यानी स्पॉन्ज मैंने हाफ पौंड की टिन में रखा था, पर ये वन की सॉरी, हाफ पौंड में रखा था, पर ये 1 पौंड का ही बनेगा। तो मीन्स ये हाफ केजी ही केक है, जैसा डेली हम बनाते हैं। पहले जो एक्स्ट्रा की क्रीम है वो निकालती हूँ, कटिंग करना पड़ेगा इसकी मुझे।
तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से भी हमें ये एक्स्ट्रा सेफ लग रहा है हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। तो जो हमारे कप का सेफ है ना वैसा आना चाहिए। जैसे कि यही केक की वो कटिंग की मैं टेंशन नहीं चाह रही थी कि बाद में कटिंग करनी पड़े, पर हमारा वो सेफ नहीं आ रहा था तो कटिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो इस कारण से थोड़ी थोड़ी सी मैं जो सेकंड लेयर है उसमें करनी पड़ रही है। तो थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर दे रही हूँ हमारे कप के सेफ की। हेलो पूजा जी। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जितनी भी क्रीम है अब मैं फिर से इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। अब देखिए अब इसका प्रॉपर शेप आया है। तो अब हम इसमें फुल फिनिशिंग करते हैं। ये हमारी फर्स्ट कोट फिनिशिंग हो गई। इस केक का प्राइस होगा, जैसे ये केक मैं जो दे रही हूँ ये कम से कम 400 का दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही है। तो अभी मैं वेट करके भी देखूंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कितने का बना है। तो बाकी जैसे मैंने जो 1 पौंड का इसके पहले हाफ केजी का केक बनाया था जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो उसका मैंने 500 लिया था। क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कि केक में ना बनाने में तो ठीक है, बट मेहनत बहुत लगती है। तो जिस भी केक में हमारी मेहनत लगती है तो उसका तो चार्ज हम करेंगे ही। तो इसलिए जो कस्टमाइज केक होते हैं तो जिसमें हमारी जितनी मेहनत है उसके हिसाब से चार्ज लिया जाता है। तो इस केक का 1 पौंड का 500 चार्ज कर सकते हैं आराम से। थोड़ा सा स्प्रे और करूं। देखिए फ्रेंड्स, इसी से होगा, वो उससे नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से बस हमने इसको हल्का तिरछा रखा है और बस इसको घुमाते चलना है। और ये नीचे तरफ जहाँ से लग रहा है वहां से भी। अब इसके बाद हमें जहां से क्रीम कम लगेगी वहां पे हम और क्रीम लगा देंगे। वेलकम वर्षा जी। अब जहाँ कहीं से भी हमें लग रही है कि कम है क्रीम, वहाँ हम थोड़ी सी क्रीम और अप्लाई कर लेंगे। बाकी सेफ तो हमारा आ गया है, बस अब हमें थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान देना है। फ्रेंड्स, जैसे कि चाय तो मोस्टली सभी की फेवरेट होती है और मेरी तो फेवरेट है ही। तो मैंने अपनी बेटी से बोला भी था कि उसने मेरे बर्थडे पर मेरे लिए केक बनाया था। तो मैंने उससे बोला था कि तुम्हें मेरे लिए चाय कप केक बनाना चाहिए था, क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है। तो तुम चाय कप केक बनाती। और वो उसने वो भी जो बनाया था बहुत प्यारा था। वो भी केक बना लेती है पर बनाती नहीं है। कभी बर्थडे वगैरह होगा तो बना देती है। तो जैसे कि चाय तो हमारी फेवरेट है ही, सबको चाय पसंद होती है। जैसे कि मुझे तो बहुत पसंद है, और आप लोगों को भी पसंद है तो कमेंट में बताना कि चाय किस किस की फेवरेट है। तो अब हम इसे अप्लाई कर लेते हैं अपनी शीट पर। आराम से उठाएंगे और अब अपनी सीट पर मैं इसको रख लेती हूँ। और पहले मैं अपनी इसको क्लीन कर लूँ, टर्न टेबल को।
और जैसे कि हमारी टर्न टेबल पर बिना बटर पेपर रखे तो स्लिप होता है बहुत, तो सबसे पहले बटर पेपर का कलर भी चेंज हो चुका है क्रीम में कलर करते करते। तो देखिए अब हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करते हैं। नाइफ को हमेशा अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन कर लेना है आपको। थोड़ी सी ऊपर तरफ साइड से बस मैं क्रीम लगा रही हूँ, बाकी बहुत क्रीम हो चुकी है। अब मुझे इसी क्रीम से मैनेज करूँगी केक को। और अभी आप इसके आगे देखिएगा, हम इसके अंदर की चाय भी बनाएंगे कि कैसे डालते हैं, और उसमें लिखेंगे भी हम। देखिए फ्रेंड्स, बस हल्का तिरछा रख के, क्योंकि वो वाले स्क्रैपर से तो हो नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मेरी ये क्रीम है ना, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी मैं काफ़ी देर से उसको रख के छोड़ी थी कि शायद ये बाहर रखने से सॉफ्ट हो जाए, पर वो नहीं हुई, बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से फिनिशिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो बिल्कुल देखिए, हम साइड से सब तरफ से आराम से इसी को हल्का तिरछा रख के ये घुमा लेंगे। अब ये हमारे कप का शेप तो आ गया है। ये देखिए, अब हम इसकी ऊपर की फिनिशिंग करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। जैसे कि मैं सब केकों में बताती हूँ कि ऊपर की फिनिशिंग आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है। वो निकालना उसके मोल्ड आई लव चाय के। तो फ्रेंड्स, इस कारण से थोड़ी सी आज की वीडियो अपनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बाकी सब केक्स से टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि जो भी कस्टमाइज केक होते हैं तो टाइम तो लगता है। इसलिए जब कभी कस्टमर हमें बोलते हैं कि हमें इस थीम का केक चाहिए, उस थीम का केक चाहिए, और वो फिर यही भी चाहते हैं कि उसी प्राइस पर उनको वो केक दे दें, तो फ्रेंड्स नहीं हो पाता है पॉसिबल। क्योंकि हम होम बेकर्स जानते हैं कि अगर कोई थीम का केक हम बना रहे हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइंस कर रहे हैं तो उसमें हमारी मेहनत भी होती है, तो हम उस मेहनत का ही पैसा लेते हैं। तो देखिए, अब साइड से बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब ये देखिए, हमारे कप का शेप आ गया है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं हम। नहीं मिल रहे। ठीक है, इसको पहले मैं साइड कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अब हमें फॉन्डेंट का वर्क करना है, तो पहले हम इसको साइड कर लेते हैं सब कुछ को। तो ये देखिए, ये है हमारी फॉन्डेंट शीट। ठीक है, और हम निकालें अपना फॉन्डेंट। तो ये मेरा फॉन्डेंट है, और जैसे कि आप फॉन्डेंट का कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ये हाथों में चिपकता है, शीट पर भी चिपकता है, तो इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालना है। थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को रफ कर लें शीट पर, और फिर उसके बाद वर्क करें। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, किस कलर से लिखा था, इसका हैंडल बना लेते हैं जब तक हम पहले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इसको पहले सॉफ्ट करके बस राउंड पहले सीधा कर लेना है। अब जैसे फ्रेंड्स, आप फॉन्डेंट का कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ों को एक दिन पहले बनाकर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एक दिन पहले बना के आप रख देंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे। अब जैसे ये डेली मुझे आपके सामने बनाना था, तो इस कारण से मैंने इसका ये हैंडल नहीं बनाया है।
तो अभी प्रॉब्लम भी होगी हमें, क्योंकि इतनी जल्दी ये सेट नहीं हो पाएगा। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे बना रहे हैं। पहले हमने ऐसे राउंड ऐसे सीधा कर लिया, वहां देखो वहीं जाके, ठीक है। अब जैसे हमारे कप का शेप होता है, इस टाइप से ये कप में ऐसे मग में ये जाता है, और नीचे से इस टाइप से ये गोल घुमा हुआ आता है। हमें थोड़ी पिक भी दिखा देना, ठीक है। तो जैसा ये है ना, उस टाइप से हम इसकी डिजाइन बना दे रहे हैं। मुझे पिक दिखाना। तो मैं थोड़ी पिक भी देख लूँ एक बार। तो इस टाइप से इसमें क्या करना है हमें, एक वो तार था ना, अभी दिया था जस्ट, ठीक है। ये कटिंग करी। अब इस टाइप से इसमें छोटा सा तार हम लगा देंगे, ठीक है। ये जैसे बहुत बड़ा है अभी, तो इसकी कटिंग भी नहीं हो पाएगी। इस टाइप से तार लगाना है हमें। तो ये क्या करना है, हमें इसमें लगा देना है। हम अभी क्या करते हैं, टूथपिक से करते हैं, ठीक है। मैं इसमें ऐसे टूथपिक ऐड कर ले रही हूँ। और आप जब इसे ड्राई करेंगे, जब ये केक बनाएंगे, तो आपको ये चीज़ों को एक दिन पहले करके रखना है। एक दिन पहले आप इनको बना कर रखिए, तो ये आराम से ड्राई हो जाएंगे। क्या है, फॉन्डेंट जब हम बनाते हैं तो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ रख दे रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें लगाएंगे तभी समझ में आएगा, वो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे कि हम लिख लेते हैं आई लव चाय, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्लैक फॉन्डेंट है, इससे मैं लिख लेती हूँ। तो आप चाहें तो क्रीम में ब्लैक कलर ऐड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आपके पास इस टाइप के कटर हैं, इस टाइप के कटर्स हैं, तो इनसे भी लिख सकते हैं। या फिर जो चॉकलेट मोल्ड जैसे आते हैं, जिसमें हम चॉकलेट शेड करते हैं, उस टाइप के मोल्ड में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्डेंट रफ कर लेते हैं फिर से। अब हम इसको बेलेंगे, बेलन। फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप इस तरीके का कोई भी वर्क करते हैं, तो आपको फॉन्डेंट को एक दिन पहले ड्राई करके रखना है। हमें यहाँ आपको दिखाना है, इसीलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। बाकी मैं अगर जैसे ऑर्डर का था मेरा, जब तो मैंने एक दिन पहले उनको ड्राई कर लिया था, फिर केक पर अप्लाई किया था। और अब जैसे अगर वीडियो बना रही होती मैं केक की, तो भी मैं ऐसा कर लेती, पर लाइव में नहीं कर सकती थी। तो आपको दिखाना था, तो इसीलिए मैंने तुरंत बना रही हूँ। तो ये बहुत सॉफ्ट है, और ये मेरा ऑर्डर का केक भी नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। जस्ट आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। ये आया। CHA, आई कहाँ गया, ये है आई। ये है हमारा आई। आई हमें दो बार लगेगा, क्योंकि हम लिखेंगे आई लव चाय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आई लव चाय के टूल्स बना लिए हमने। अब हम एक छोटा सा हार्ट बना लेते हैं। हार्ट दिख रहा है, वो दे दो, रेड दे दो मेरे को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रेड कलर
छोटा सा हार्ट बनाना है हमें। फ्रेंड्स, सामान बहुत होता है और जब ज़रूरत होती है तो मिलता नहीं है, ये भी होता है। तो केक बनाने में ये तो है कि सामान बहुत लगता है। फॉन्डेंट का बेलन शिवानी जी, पूरा मैंने टूल्स लिया है, ऑनलाइन परचेज किया था मैंने, ये सब बहुत पहले लिया था जब मैंने फॉन्डेंट्स वर्क करती थी, क्लासेस लेती थी, तभी मैंने बहुत सारे फॉन्डेंट्स के टूल लिए। उसी के साथ ये बेलन भी आता है, ये कटर्स वगैरह सब कुछ मैंने तभी लिया था, क्योंकि क्योंकि तब लगता ही है। अब थोड़ी सी क्रीम बना लें हम, स्पून। अब थोड़ी सी क्रीम हम बनाएंगे, चॉकलेटी क्रीम, जो ऊपर हमारी चाय होगी, तो जो हमारे चाय में ऊपर जाएगी वो क्रीम बना रहे हैं हम, तो उसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन कलर। देखिए, जो यानी हमारा कप तो बन गया है, कप के साथ हमने टूल्स भी रेडी कर लिए हैं जो हमें इसमें अप्लाई करना है। अब ये जो है ना ब्राउन, तो ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की क्रीम बना लेते हैं, जो हमारे चाय की तरह दिखेगी, कि जैसे हमारे कप में चाय डली है। कप रेडी कर लिया है, अब चाय रेडी कर लेते हैं, और वैसे भी चाय का टाइम भी हो गया है, तो अब सबके लिए चाय कप केक रेडी कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये उसी कलर की हो गई। अब हम इसे पाइपिंग बैग में ऐड कर लेते हैं। भाई, कोई बारीक वाला पाइपिंग बैग नया है, उसमें बॉक्स में सिला दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा, ये हमने जो बना के रखे हैं टूल्स, ये मैं अभी बाद में ही लगाऊंगी क्योंकि ये गिर जाएगा, ये सूखे नहीं हैं। देखिए, इस प्रकार से ये होते हैं, ये बहुत अच्छे से अल्फ़ाबेटिकल, जैसे आपको किसी किसी का नाम लिखना है, कुछ करना है, तो ये बहुत प्यारी कटिंग हो जाती है इनसे। पर ये बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, जैसे कि मेरे बहुत से टूट गए हैं। मिली नहीं है ना यहाँ पे, बाहर देखो, यहाँ लगी हुई। चलिए, पाइपिंग बैग नहीं मिल रही, हम इसमें डाल लेते हैं, थोड़े बड़े होल वाली में। आपको क्या करना है, छोटे होल वाली पाइपिंग बैग में इसको ऐड करना है, क्रीम को। ठीक है, अब मैं साइड से आराम से डाल लूंगी इसमें। देखिए, इस तरीके से ये हमारे अंदर की चाय बन रही है। अब हम इसे क्लीन कर लेंगे, बिल्कुल स्पैचुला से, हल्के हाथों से बस हमें टर्न टेबल को घुमाना है, स्पैचुला को बिल्कुल हल्का रखना है और टर्न टेबल को घुमाते चलना है, इस तरीके से। देखिए, ये देखिए, ये हमारे कप में आ गई है अब चाय। अब हम इसमें लगा लेते हैं हैंडल। ठीक है, अब हम इसका रेडी करते हैं हैंडल, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि इसको ड्राई करके रखना है आपको। तो थोड़ा सा मैं अपने साइड करूँगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगी लगाने में, फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ उस तरफ। टूथपिक डाल लेते हैं हम, क्योंकि
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब ये अगर ड्राई हो जाता तो ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता। फिलहाल जितना हुआ है आपके सामने ही बना के दिखाया है। माही पिक दिखाना। तो देखे तो जाती, देखो उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये मैं लगा लेती हूँ इसमें। तो ये भी मुझे थोड़े अपने साइड से लगाने पड़ेंगे, लगा के मैं आपको दिखाती हूँ फिर। इस तरीके से ये पहले मैंने आई लगाया, ये देखिए ये पहले मैंने आई लगाया है। फिर उसके बाद ये जो हार्ट है, अब मैं इस हार्ट को लगा रही हूँ। ठीक है, ये हमने लगा दिया हार्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद लिखेंगे चाय, आई लव चाय। ठीक है, अब हम ये लिख रहे हैं। अब जैसे ये ड्राई हो जाते तो बहुत ही अच्छा होता, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप सब इनको ड्राई कर लीजिएगा एक दिन पहले। अगर आप कभी एक एक बना रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं या अपने खुद के लिए भी बना रहे हैं, तो इनको आपको फॉन्डेंट का कोई भी वर्क करें, आप कोई भी फॉन्डेंट का केक बनाते हैं तो आपको एक दिन पहले उसको ड्राई कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। थैंक यू क्रिस्टियन जी। अब देखिए ये हमारा कप केक रेडी हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कप केक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो कुछ भी है आप लोगों के सामने बनाया है, जो भी गड़बड़ हुई है सब आपके सामने ही हुई है। और जैसे कि मैंने बताया, नीचे भी इसमें हम अभी वाइट क्रीम डाल के अगर चाहें तो इसकी प्लेट भी बना सकते हैं, बट मैं इतना ही बना रही हूँ। और अगर आपको किसी का नाम मेंशन करना है तो यहाँ पर सामने आप मेंशन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप कुछ लिखना है तो फॉन्डेंट में लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स लग रहा होगा ना चाय कप केक। तो थैंक यू वर्षा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चाय कप केक रेडी हो गया है। जो भी मैंने किया है सब कुछ आपके सामने किया है लाइव क्लास में, नो एडिटिंग, नो कुछ भी एडिटिंग नहीं होती है, सब आपके सामने होता है। जितनी भी थैंक यू जया जी, जितनी भी मशक्कत से ये रेडी हुआ है वो सब आपके ही सामने किया है, जितनी भी उथल पथल की है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा चाय कप केक पसंद आया होगा। स्पेशली आप सब लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए ही मैंने इस चाय कप केक को बनाया है। बाकी ये मेरे ऑर्डर्स का नहीं है, तो इसलिए ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए मुझे फॉन्डेंट का वर्क की भी आपके सामने दिखाना था। तो इसीलिए देखिए ये मैंने फॉन्डेंट का वर्क भी आपके सामने किया है। हाँ, बस आप जब इस केक को बनाएं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसको एक दिन पहले बनाकर ड्राई कर लेना है फॉन्डेंट के वर्क को। बाकी केक आप आराम से बनाइए, 1-2 घंटे पहले जब भी आपको टाइम मिले बनाइए, फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और ये हमारा चाय कप केक रेडी हो गया है फ्रेंड्स। देखिए आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। जैसे कि मेरी तो फेवरेट है ही चाय, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना हमारा चाय कप केक। और चाय किस किस की फेवरेट है वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो आज की तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, जिससे कि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। और आई होप मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अब हम फिर कोई न्यू केक डिज़ाइंस के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।